60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सुरेंद्र शौरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसमें विशेष रूप से डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में किसानों को जागरूक किया गया और किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया और साथ ही किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुरेंद्र शौरी। आज गड़सा में उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय संस्थान केंद्र का हमने यहाँ पर 60वां स्थापना दिवस मनाया और इस स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमारे राजस्थान से डायरेक्टर डॉक्टर अरुण जी आए हैं और यहाँ के हमारे हरिओम जी जो यहाँ संस्थान के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर साहू जी आए हैं और कुल्लू में विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित यहाँ पर बजौरा कटराई और जीवपंथ से सभी साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग यहाँ आए। यहाँ पर बहुत अच्छा स्थापना दिवस मनाया जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ किसानों को दी गई और इस संस्थान के 60 वर्ष पूर्ण होने पर सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि संस्थान और यहाँ पर जो ये किसान लोग आए हैं उनको सबको इसका लाभ मिलेगा और ये संस्थान और आगे बढ़े। आज 60 वर्ष पूरे किए हैं और आगे बढ़े और आज हमने यहाँ पर उन सबको जिन लोगों ने इस संस्थान को आज यहाँ तक पहुँचाया है उन सबको याद किया और उन्होंने जो इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि ने किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी की अध्यक्षता की और न्यूज प्लस से बातचीत भी की। ये हमने मनाया और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि क्षेत्रीय ऊर्जावान विधायक श्रीमान सुरेंद्र जी सूरी इस अवसर पर रहे किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। और निश्चित ही एक संस्थान जब 60 साल का हो जाता है तो उससे लोग उम्मीद रखते हैं, तो उस उम्मीद को हम निश्चित पूरा करेंगे और इस संस्थान की उपलब्धियों को गांव तक, किसान के द्वार तक ले जाने का अपना प्रयास करेंगे। संस्थान ने एक बहुत ही अच्छी भेड़ नस्ल का विकसित किया है जो गद्दी सिंथेटिक है, जिसमें 75% जो है विदेशी रक्त है और 25% हमारी देसी नस्ल गद्दी का इसमें समावेश है। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। आने वाले समय में संस्थान और दूसरी भेड़ नस्लों पर काम करेगा जो 2 से 3 बच्चे देंगी, जो इस जलवायु में आराम से पनप सकती होंगी और किसानों की आय को भेड़, बकरी और खरगोश पालन के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए, ये इस संस्थान का माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम लोग किसी हद तक साकार करने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरी संभावना है। और आगे आने वाले इस साल के जो समापन होगा, हमारा हीरक जयंती वर्ष का जो समापन होगा, मैं हमारे माननीय विधायक जी के सहयोग से एक बड़ा प्रोग्राम इसमें करेंगे जिसमें हम किसानों को यहाँ बुलाएंगे। जो किसानों के लिए उपयोगी जो संस्थान है उनकी प्रदर्शनी यहाँ लगेगी और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर बुलाकर एक अच्छा सम्मेलन करने का मेरा विचार है। मैं माननीय विधायक जी के साथ मिलकर और इस संस्थान में ये प्रयास करूँगा कि ये आयोजन हमारा सफल हो। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम अपने संस्थान से जोड़ेंगे और पूरी उम्मीद मैं करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ यहाँ के किसानों को, प्रदेशवासियों को कि ये छोटा सा संस्थान हमारा किसान के द्वार तक भेड़ और भेड़ पालन के माध्यम से पहुँचेगा। धन्यवाद। किस्म की भेड़ बोल रहे हैं, उसके क्या फायदे हैं, किस तरह की खासियत क्या है इसमें जो अभी इस भेड़ फॉर्म में आ चुकी है? एक भेड़ आई है यहाँ पे अभिकालीन, वो उसकी ऊन हमारे देसी भेड़ों के मुकाबले में अच्छी है, उसका शरीर भार काफ़ी अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें जब प्राप्त हो जाती हैं, ऊन की अच्छी क्वालिटी और शरीर भार की अच्छी वृद्धि, इससे देश की मांग और ऊन की जो मांग है, ऊन और मांस की जो मांग है, उसको हम पूरी करने में सफल होंगे। इसके अलावा मेरा एक प्रयास है, जो हमारे संस्थान ने एक अविशान भेड़ जो पैदा की है, जो एक साथ में 2 से 4 बच्चे देती है, उसको भी हम लाकर यहाँ पर पहले देखेंगे कि वो इस जलवायु में पनप सकती है या नहीं, और यहाँ के किसानों को भी उस भेड़ नस्ल को हम उपलब्ध कराएंगे जिससे कि किसान की आय दुगनी से तिगुनी बढ़ सके। साथ ही इस कार्यक्रम में भेड़ू फार्म के प्रबंधक डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के भेड़ू फार्म किसानों की मदद करता है। किसानों को फायदा क्या ये है कि हमारा भेड़ का संस्थान है और ये केंद्र जो है हम फाइन वूल, बारीक ऊन के लिए, जो जिसको कहते हैं वस्त्र के लिए, अप्रैल वूल जिसको बोलना चाहिए, क्योंकि वी आर द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कारपेट वूल इन द वर्ल्ड। हम गलीचा ऊन के लिए सबसे अच्छा ऊन उत्पादन करते हैं विश्व में, लेकिन गलीचा ऊन यहाँ पैदा नहीं, गर्म क्षेत्रों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश उन इलाकों में पैदा की जा सकती है। लेकिन फाइन वूल जो है वो केवल जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं, कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो वहीं पैदा की जाती। तो ये हम टारगेट कर रहे हैं केवल फाइन वूल के लिए, ताकि अच्छे शॉल, शूटिंग शर्टिंग वो सब बनाई जा सके। और इसीलिए हम पिछले 3 सालों में हमने 250 मेढ़े और भेड़े और गब्बू गब्बी किसानों में दिए हैं, और उसमें से 50 हमने रैम, 250 में से 50 रैम जो है हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और मंडी डिस्ट्रिक्ट के स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, ताकि वो फर्दर उनको आगे मल्टीप्लाई करें और किसानों में फाइन वूल पैदा करने की, जो हमारे पास विश्व स्तरीय भेड़ है सिंथेटिक सीप, जो 20 माइक्रोन से नीचे हमारा जिसका रेशा है वो पैदा करते हैं, ताकि उसको सुधारो। और दूसरा फिर खरगोश का एक है कि हमारे पास जर्मन अंगोरा, बेस्ट जर्मन अंगोरा ब्रीड है। तो हमारे जो भी है कि जो हम सवाल बनाते हैं 70% भेड़, 30% खरगोश, तो उसकी हम मिला के जब साल बनाते हैं अच्छी साल बनती है। तो खरगोश भी हमारे पास 300-400 है, इसीलिए खरगोश पालन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं जर्मन अंगोरा के लिए, ताकि वो वूल के लिए पाले जा सके। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से भेड़ पालक हैं और गोश्त पालन में शायद हैं, तो भेड़ पालकों को और क्या संदेश देना चाहिए? भेड़ पालकों को संदेश यही देना चाहते हैं कि आज हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन लगभग 80% नॉन वेजिटेरियन हो गई है, और 50% तो रेगुलर वेजिटेरियन है। 40 से 50% जो रोज़ मीट, जिनको नॉन वेज खाना है कोई न किसी न रूप में। तो अगर हम गाय के साथ ही भेड़ नहीं रखेंगे, भेड़ पालन को गाय भी पालें और भेड़ भी पालें, तो ताकि भेड़ जो है हमें नॉन वेज मीट, मटन के लिए मिल सके और ऊन भी उससे मिल सके। आज तो मुख्यतः मटन की डिमांड बढ़ती जा रही है, मीट की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो दोनों के लिए, क्योंकि जो भेड़ ऊन देगी वो मीट भी देगी, लेकिन जो भेड़ मीट देगी वो ऊन नहीं देगी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम ऐसी भेड़ पालें जो बारीक ऊन भी दे और हमें मटन भी दे।